तो मित्रों, मैं आज आपको गीता का अर्थ बताने जा रहा हूँ। श्री भगवत गीता लौकिक होते हुए भी एक अलौकिक ग्रंथ है। इसमें बहुत ही विलक्षण भाव भरे हुए हैं। आज तक गीता पर जितनी टीकाएं हुई हैं उतनी किसी भी ग्रंथ पर नहीं हुई है। वायुली के अनुवाद भाषा अंतर तो बहुत हुए, पर टीका एक है। वायुली का प्रचार तो राज्य और धन के प्रभाव से हुआ है, पर गीता का प्रचार गीता के अपने प्रभाव से हुआ है। इसका अर्थ है कि गीता आशय खोजने के लिए जितना प्रयत्न किया गया उतना दूसरे किसी भी ग्रंथ के लिए नहीं किया गया। फिर भी इस ग्रंथ की गहराई का अंत नहीं हुआ है। थोड़े शब्दों में कहे तो गीता का अर्थ है मनुष्य का मात्र कल्याण करना। शास्त्रों में कल्याण के कई मार्ग बताए गए। गीता की टीकाओं को भी देखें तो उनमें अद्वैतवाद, द्वैतवाद आदि अनेक मतों को लेकर टीकाएं की गई है। इस प्रकार अनेकवाद सिद्धांत मतांतर होते हुए भी गीता का किसी के साथ विरोध नहीं है। गीता ने किसी भी मत का खंडन नहीं किया, परंतु अपनी एक ऐसी विलक्षण बात कही है जिसके सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं। कारण कि गीता किसी एक मत आदि को लेकर नहीं कही गई है, इस जीवन मात्र के कल्याण लेकर कही गई है। आचार्यगण अपने अपने माताओं को सिद्धांत नाम से कहते हैं। मत सर्वोपरि नहीं होता। हरेक का व्यक्ति अपने अपने मत प्रकट कर सकता है, परंतु सिद्धांत सर्वोपरि होता है जो सबको मानना पड़ता है। इसलिए गुरु शिष्य में मतभेद तो भी हो सकता है, पर सिद्धांत भेद नहीं हो सकता। परंतु गीता में भगवान ने अपने सिद्धांतों का सिद्धांत नाम से ना कहकर मत नाम से ही कहा गया है। तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के मेरे अर्पण करके कामना ममता और संता रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान का मत ही वास्तविक है और सर्वोपरि सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत सभी मतांतर आ जाते हैं। परंतु भगवान अभिमान न करके बड़ी सरलता से नम्रता से अपने सिद्धांतों का मत नाम से कहते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान ने अपने अथवा दूसरे किसी भी मत का आग्रह नहीं रखा है, प्रत्युत निष्पक्ष होकर अपनी बात सामने रखी है। ईश्वर को मानने वाले जितने भी दार्शनिक सिद्धांत है उनमें प्राय तीन चीजों का वर्णन आता है: परमात्मा, जीवात्मा और जगत। इन तीनों लोगों के विषय में कोई मतभेद है। जैसे जीवन के विषय में कहते हैं कि ये अनुपरिणाम है, कोई कहते हैं कि ये मध्यम परिणाम है और कोई कहते हैं कि ये महत् परिमाण है। जीव को अनुपरिमाण मानने वाले कहते हैं कि एक केश को चीरकर उसके 10,000 भाग किए जाए तो एक भाग के बराबर जीव का परिमाण। जीव का मध्यम परिमाण मानने वाले कहते हैं कि चींटी में चींटी जितनी ही जीव है, मनुष्य में मनुष्य जितना ही जीव है, हाथी में हाथी जितना ही जीव है। जीव को महत् परिमाण मानने वाले कहते हैं कि जीव एक शरीर में सीमित नहीं है, प्रत्युत ये बहुत महान है। इस तरह के ईश्वर के विषय में कई कहते हैं कि यह सगुण है, कई कहते हैं कि ये निर्गुण है, कोई कहते हैं कि ये साकार है, कई कहते हैं कि ये निराकार है, कई कहते हैं कि द्विभुज है, कई कहते हैं कि ये चतुर्भुज है, कई कहते हैं कि ये सहस्त्रभुज है, कई कहते हैं कि ये विराट रूप है, कोई कहते हैं कि ये व्यक्त है, कोई कहते हैं कि ये अव्यक्त है, कई कहते हैं कि ये अवतार लेता है, कई कहते हैं कि ये अवतार नहीं लेता है। ऐसे बहुत से बातें कही गई है। इस प्रकार जगत के विषय में कई कहते हैं कि ये आनंदी और अनंत है, कई कहते हैं कि ये आनंदी और शांत है, कई कहते हैं कि ये आनंदी और परिवर्तनशील अर्थात प्रभाव रूप से रहने वाला है, आदि आदि। लेकिन गीता ने इन सब वाद विवादों में ना पड़कर सीधी बात बताई है कि जो तुम्हारे सामने दिखता है ये जगत है। हरेक का मनुष्य को भी मैं हूँ ऐसा अनुभव होता है। जैसे जीवों में जो जड़ चेतना अपरा पर सबका स्वामी वो ईश्वर है। गीता की इस बात में सभी दार्शनिक एक मत है। इसमें भी एक विलक्षण बात है कि यदि कोई ईश्वर को ना माने तो भी गीता के अनुसार चलने से उसका कल्याण हो जाएगा।
गीता ने व्यवहार में परामर्श की विलक्षण कला बतलाई है, जिससे प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में रहते हुए निस्वार्थ रहित सब तरह का व्यवहार करते हुए भी अपना कल्याण कर सके। दूसरे ग्रंथ तो प्राय ये कहते हैं कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सब कुछ त्याग कर साधु हो जाओ, क्योंकि व्यवहार और परामर्श दोनों एक साथ नहीं होंगे। परंतु गीता है कि आप जहाँ हैं, जिस मत को मानते हैं, जिस सिद्धांत को मानते हैं, जिस धर्म संप्रदाय आदि को मानते हैं, उसी को मानते हुए गीता के अनुसार चलो तो कल्याण हो जाएगा। इसका अर्थ मित्रों यह है कि कोई भी मनुष्य, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, या वो किसी भी मत का अनुसरण करने वाला हो, किसी भी सिद्धांत की मानने वाला हो, यदि उसका उद्देश्य अपना कल्याण करने का है तो उसको भी गीता में अपने कल्याण की पूरी सामग्री मिल जाएगी। व्यवहार करते हुए तत्व ज्ञान हो जाएंगे, भगवत भक्ति मिल जाएगी, योग का अनुष्ठान हो जाएगा, लय योग, राजा योग, मंत्र योग आदि योगों की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे विलक्षण विद्या गीता ने बताई है। वो विलक्षण विद्या क्या है, इसको बताने की चेष्टा की जाती है। हम जो व्यवहार करते हैं उसमें अपने स्वार्थ और अभिमान का आग्रह छोड़कर सबके हित की दृष्टि से कार्य करें। हित की दृष्टि से कार्य करने का तात्पर्य है कि वर्तमान में भी हित और भविष्य में भी हित हो, हमारा भी हित हो और दूसरों का, सबका हित हो। ऐसी दृष्टि रखकर कार्य करें। ऐसे करने से बड़ी सुगमता से परमात्मा भाव की प्राप्ति हो जाएगी। एकांत में रहकर वर्षों तक साधना करने पर ऋषि मुनियों को जिस तत्व की प्राप्ति होती है, उसी तत्व की प्राप्ति गीता के अनुसार व्यवहार करते हुए हो जाएगी। सिद्धि असिद्धि में सम रहकर कर्म करना ही गीता के अनुसार व्यवहार करना है। गीता ये भी कहती है कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुखों को सामना करके फिर युद्ध में लग जाना। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। इसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समतत्व ही योग कहा जाता है। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद करना आवश्यक है। इसके लिए गीता ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योगों की दृष्टि से क्रिया और पदार्थों से संबंध विच्छेद करने की युक्ति बताई है। जैसे कर्म योगी क्रिया और पदार्थ में आसक्ति त्याग करके उनको दूसरों के हित में लगता है। ज्ञान योगी क्रिया और पदार्थ से आसंग होता है और भक्ति योगी क्रिया तथा पदार्थों को भगवान के अर्पण करता है। संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को भगवान के अर्पण करने से मनुष्य सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान के अर्पण करने से क्रियाएं और वस्तुएं नहीं रहेंगी, ये बात नहीं है, प्रत्युत वे महान पवित्र हो जाएंगी। जैसे भक्त लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग लगाई हुई वैसी की वैसी मिलती है, कम नहीं होती है, पर वह वस्तु महान पवित्र हो जाती है। इस तरह संसार भी हम जिस वस्तु को अपनी ना मानकर दूसरों की सेवा के लिए मानते हैं वो वस्तु महान पवित्र हो जाती है, और जिस वस्तु को हम केवल अपने लिए ही मानते हैं वो वस्तु महान अपवित्र हो जाती है। मान ले कि कोई सज्जन अपने लिए रसोई बनाता है, अचानक एक भिखारी आता है और आवाज देता है तो वह सज्जन बड़े प्रेम से उसको भिक्षा देता है तो बड़ा अन्न बड़ा शुद्ध होता है। परंतु जब वो सज्जन रसोई अपनी थाली में परोस लेता है तब वो अन्न उतना शुद्ध नहीं रहता, क्योंकि मैं भोजन करूंगा ये भाव आ गया। अब यदि भिक्षुक आता है तो उसको वो अन्न देने में संकोच होता और भिक्षुक को लेने में संकोच होता। फिर भी भिक्षुक को उसमें थोड़ा अन्न ले सकता है, परंतु वह सज्जन भोजन करने बैठ गया और उसने ग्रास बना लिया तो अब वह अन्न पहले जैसा शुद्ध नहीं रहा। अगर वो उस ग्रास को मुंह में ले लेता है तो वह अशुद्ध जूठन हो जाता है। जब वो उस ग्रास को निगल लेता है तब वह अपने लिए भोजन करने से वह महान अशुद्ध हो जाता है। यदि किसी कारण से उल्टी हो जाए तो वह उल्टी किया हुआ अन्न बड़ा अशुद्ध होता है। उल्टी ना हो तो वह महान अशुद्ध होकर मैला बन जाता है। परंतु
दूसरे दिन वह जंगल में उस मैल को त्याग कर देता है तो हवा, धूप, वर्षा आदि के कारण वह मैला समय लगने पर स्वतः मिट्टी में मिलकर मिट्टी ही बन जाता और इतना शुद्ध हो जाता है कि पता ही नहीं लगता कि मैलापन कहाँ था। वो मिट्टी दूसरे की वस्तुएं, बर्तन आदि को भी शुद्ध कर देती। ये त्याग का ही महात्म्य है। इस प्रकार अपने लिए बनाने खाने शुद्ध वस्तु भी महान अशुद्ध हो जाती है और त्याग करने से महान अशुद्ध वस्तु भी शुद्ध हो जाती है। अतः जिस वस्तु पर हम सर्वथा वश अपनी और अपने लिए मानते उस वस्तु को अशुद्ध कर देते, कारण कि संसारिक की वस्तुएं सबके लिए है, उनमें सबका हिस्सा है। गीता कहती है जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं वे पापी लोग तो केवल पाप का ही भक्षण करते हैं। हमारे पास जो भी चीज है वो सबके लिए है, केवल हमारे लिए नहीं है। इस उदार भाव से बड़ी शांति मिलती है। रसोई बनाने पर कोई भूखा आ जाए, अतिथि आ जाए, भिक्षुक आ जाए या कुत्ता आदि आ जाए तो शक्ति के अनुसार उनको भी दे दे। वे सब का सब मांगे तो उनसे कह सकते हैं कि भाई सब कैसे दे दे, हमें तो लेना है, आप अपना हिस्सा ले लो। हम दूसरों को भोजन तो करा सकते हैं पर उसकी इच्छा पूर्ति कभी नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, संसार के सब लोग मिलकर भी एक आदमी की इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर जितने भी धनी, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां, वे सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति बड़ी विलक्षण है।